अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आज का जो नॉवेल है उसका जैनर है कजिन मैरिज, फनी हीरो हीरोइन, इमरजेंसी निकाह, जॉइंट फैमिली बेस। बहुत ही मज़ेदार सा नॉवेल है, बहुत फ़नी है। बात है दोनों ही कपिल आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं, लाइक हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मज़ेदार नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने रिव्यू कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। तब चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। ये क्या किया तुमने? सायमा रूम में आई तो सामने का मंजर देखकर चौंक गई थी। कुलसूम कुलसूम, सायमा ने आवाज़ दी। जी भाभी। कुलसूम आ गई। कुछ बोलती इनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। ये क्या किया हादी? कुलसूम ने 6 साला हादी से पूछा, जो हाथ में कैंची लिए खड़ा था और 2 साला नूर फर्श पर बैठी रो रही थी। अम्मा, मुझे ये पागल बोल रही थी, हादी ने गुस्से से कहा था। तो क्या मतलब, तुम इसके बाल काट दोगे, वो भी ऐसे? सायमा ने हादी को डांटते हुए कहा था। भाभी, मेरी बच्ची के इतने अच्छे बाल उड़ा दिए। कुलसूम बेचारी अपनी बेटी के आधे अधूरे बाल देकर परेशान हो गई थी। आने दो अब्बा को, तेरी बताती हूँ। सायमा हादी का हाथ घसीटते हुए ले गई थी। तो आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा खानदान जो परेशान है 2 पागलों की वजह से। अम्मी, मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज, बताएं यार। नूर बैग लिए तैयार थी। तुम हादी के साथ चली जाओ, सायमा ने चाय की सिप लेते हुए कहा था। मैं उस बेरोजगार के साथ नहीं जाऊंगी। तो बैठी रहो, क्योंकि सारे मर्द फैक्ट्री जा चुके हैं, सायमा कहकर उठ गई थी। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गई? हादी ने अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए कहा था। छोड़ने वाला कोई नहीं है, इसीलिए, नूर ने मुंह बनाकर कहा था। चलो मैं छोड़ देता हूँ। हैं तुम मुझे छोड़ोगे? बेटा सच सच बता दो, काम। नूर को हादी की ऑफर पे यकीन नहीं आया था। चलो रास्ते में बताता हूँ, हादी ने नूर को आंख मारते हुए कहा था। अम्मी, मैं हादी के साथ जा रही हूँ, नूर ने कहा और चली गई थी। आज तो पक्का किसी एक की शामत है, सायमा ने कुलसुम से कहा। सही कहा भाभी, तैयार हो जाएं जंग के लिए, कुलसुम ने जवाब दिया। बेटा देख, आगे लड़कियां मुझे ही देख रही हैं, हादी ने पीछे बैठी नूर से कहा था। नूर ने गर्दन आगे करके देखा तो सोजुकी में आगे कुछ कॉलेज की लड़कियां थीं जो हंस रही थीं और शर्मा भी रही थीं। फिर नूर ने अपने पीछे देखा था। किसी ने सही कहा है, इंसान भय से पाल ले लेकिन खुशफहमी ना पाले। क्या मतलब? हादी को नूर की बताई समझ नहीं आई थी। अरे वो बेरोजगार हूँ, तुझे नहीं, पीछे देख जरा। हादी ने पीछे देखा तो एक स्पोर्ट्स बाइक हैंडसम सा लड़का था। जी बिल्कुल, वो बुलबुल जो है ना, उसी की को देख रही हैं। तुझे क्या लगता है, तेरे इस ठड्डे जैसे मुंह को देख रही हैं? वो शर्मा रही होंगी, नूर ने हादी का मजाक बनाते हुए कहा था। ओ फिरौन की बेवा, तुझे फल भी किया है, पहले भी कहा है कि बेरोजगार मत बोला कर, और भाड़ में जाए वो लड़कियां। हादी तब गया था। बेचारा, खुशफहमी, नूर ने हल्के से कहा था। बंद कर अपनी बत्ती सी। बेटा तुझे वापस भी मैं ही ले आऊंगा, रुक तू देख, भूला नहीं हूँ परसों वाली हरकत, हादी ने दिल में सोचा। हादी ने नूर को छोड़ आया तो सामने ही सोफे पर रोशन टीवी देखता नजर आया था। क्यों, लंगूर स्कूल नहीं गया? हादी ने रिमोट छीनते हुए कहा था। हादी भाई, भाई दे रिमोट यार। रोशन ने रिमोट छीनने को कोशिश की थी। चुप से साइड हो जा, हादी ने चैनल बदलते हुए कहा था। मामा देखे, हादी भाई तंग कर रहे हैं, रोशन ने किचन में काम करती हुई आमना को आवाज़ लगाई थी। हादी नहीं करो तंग, आमना ने किचन से ही आवाज़ लगाई थी। खुदा की कसम छोटी चच्ची, कुछ भी नहीं किया है मैंने, हादी ने ऊंची आवाज़ में कहा। चुप कर भैंस, हर बात पे अम्मा को दुहाई देता है। हादी रोशन के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लगा था। आने दे जरा, आपके अब्बा को बताता हूँ, रोशन धमकी देते हुए उठा था। निकल, बताता हूँ आपके अब्बा को, हादी ने रोशन की नकल उतारते हुए कहा था। रोशन बेचारा हादी को घूरता हुआ चला गया था। हादी 10 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ा था, तभी नूर आधी दिखाई दी थी। कहाँ मर गई थी, कब से खड़ा हुआ धूप में? हादी ने नूर के पास आते ही कहा था। हाँ तो कौन से धूप में जलकर कोयला हो गए हो तुम? हादी खामोश रहा, क्योंकि जवाब तो कुछ देर में नूर को मिलने ही वाला था। घर से 2 स्टॉप दूर हादी ने बाइक रोकी, एक केबिन के पास। उतर तो, हादी ने नूर को उतरने का कहा। उसे लगा शायद हादी को कुछ लेना होगा, वो उतर गई। तेरे पास पैसे हैं?
हादी ने पूछा था। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, आज कॉलेज में सब खत्म हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? नूर ने कहा था। क्योंकि अब तो यहाँ से पैदल घर जाएगी, हादी ने बोलकर बाइक भगा दी थी। मनहूस इंसान, नूर उसे दिल में कोसती रह गई थी और हादी बाइक भगाता हुआ चला गया था। नूर कहाँ है? घर में हादी को अकेला आते देखकर कुलसुम ने पूछा था। फिकर नॉट चच्ची, अभी यही कोई 15-20 मिनट में आती होगी, हादी घड़ी देखते हुए कहने लगा। क्या मतलब है तेरा? चच्ची बोला ना, फिकर नॉट आ रही होगी, हादी ने पुरसुकून अंदाज में कहा। हाय मेरे मालिक, फिर कुछ होगा। हाय रोशन, सारी नुकसान देने वाली चीज़ें सामने से हटा दे, कुलसुम ने रोशन को आवाज़ देते हुए कहा था। ठीक 15 मिनट बाद नूर घर में आई। उसका चेहरा धूप की वजह से लाल हो रहा था, वो गुस्से से लाल हो रही थी। हादी, नूर घर में आते ही चीखी थी। नूर की आवाज़ से घर में मौजूद सारे ही लोग आ गए थे। हाँ जानी, मज़ा आया। कड़कती धूप में पैदल आने में। हादी जले पर नमक डालने का काम कर रहा था। हादी, साइमन ने हैरत से कहा। अम्मा इतनी हैरत ना कर, इसने जो किया था ना परसों, भूल गए आप लोग? चच्ची, इसके लिए मैं काफ़ी हूँ। हटें आप, नूर कहकर पास रखी हुई प्लेट उठाई, हादी को मारी थी। अम्मा, हादी एकदम ही पीछे हुआ था। नूर पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? कुलसुम आगे आ गई थी। आज नहीं बचेगा ये, नूर ने कहकर दूसरी प्लेट भी हादी को दे मारी। रोशन के बच्चा, कहा भी था तुझे, सब हटा दे, क्यों नहीं हटाया? कुलसुम ने पास खड़े रोशन के कान खींचा था। अरे चच्ची, मुझे क्या पता था नूर आप इससे ही शुरू हो जाएंगी। तुझे पता होना चाहिए था ना। ईमान ने भी अपने बेटे को कान खींचा था। चच्ची, बातों में क्या लगी हैं? बचाओ, हादी कुलसुम के पीछे छुपने आया था। मेरी बेटी बस कर दे, सायमा ने नूर को रोका था। चच्ची, मैं अकेली आई इतनी दूर से, नूर कहकर मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई थी। हादी क्यों करता है बच्ची को तंग, ईमान ने कहा था। मेरी छोटी चच्ची, और वो नागिन जो मेरे नाक में दम कर देती है ना, हादी ने ईमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम दोनों ने सच में नाक में दम कर दिया है, बचपन से यही हाल है, कुलसुम ने सर पे हाथ मारते हुए कहा। तो ये घर है वजीर साहब का, जिनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी। पहले अमल, जिनके 2 बच्चे हैं, हादी और सफ़िया। फिर आयत बेटी है जो सवात में अपने शौहर और बच्चों के साथ ही रहती है। फिर बेटे हैं अरमान साहब, जिनकी बेटी है नूर, और एक बड़ा बेटा जो बाहर पढ़ने गया हुआ है। तीसरे नंबर पर अमान साहब, जिनका एक बेटा रोशान और एक 2 साल बेटी अरहम है। और ये सब एक ही घर में रहते हैं और ये पूरा घराना हादी और नूर की लड़ाइयों की वजह से परेशान है। शाम में सारे अफराद गार्डन में मौजूद थे। अबी जान के सामने अदालत लगी हुई थी। हाँ भाई, तो आज कौन सा केस आया है मेरी अदालत में? आबी जान ने चाय का कप रखते हुए कहा था। आबी जान, और किसका हो सकता है? सफ़िया ने कहा था। अच्छा सही है, शुरू हो जाओ। आबी जान अपने सामने खड़े हादी और नूर से मुखातिब हुई थी। दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी। मेरे मुताबिक हिसाब बराबर हो गया है, आबी जान ने फैसला सुनाया। लेकिन कैसे आबा? अमल साहब ने कहा था। वही तो, ऐसे कैसे मुझे ये अकेले छोड़ आया था? खुदा ना करे कुछ हो जाता तो, नूर ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा था। ये तो सही नहीं किया हादी ने, लेकिन जो तुमने हादी का न्यू शर्ट जलाई थी, आबी जान ने नूर की परसों की गई हरकत याद दिलाई। चलो भागो, अब हो गया फैसला, आबी जान ने कहकर जान छुड़ाई थी। नूर ने हादी की तरफ देखते हुए दिल में कहा था, बेटा बचेगा नहीं तू, बदला तो लूंगी मैं। नूर घूरती हुई अपने अब्बा के पास ही बैठ गई थी। आबी जान, वैसे आपको नहीं लगता कि सफ़िया का रिश्ता तो आसिम भाई से लगा हुआ है, अब नूर का भी लग जाना चाहिए? हादी ने नूर को देखते हुए कहा था। क्यों, बहुत जल्दी है मुझे घर से भगाने की? नूर ने तब कर कहा था। हाँ तो बच्ची तो नहीं होना? आबी जान, अब उस बेरोज़गार को फैक्ट्री क्यों नहीं लेकर जाते? नूर ने कहा। आबी जान, देख रहे हैं आप कितनी तेज़ ज़बान चल रही है इस मनहूस की। अच्छा, अब मैंने कहा तो है तेज़ ज़बान है। अरे बस करो तुम दोनों, कुलसुम ने कहा था। तुम्हारे रिश्ते के लिए कह दिया है मैं खाला बानो को। एक और बम कुलसुम ने नूर के सर पर फेरा था। क्या अम्मी? जी हाँ हाँ, अब आप सब तो बोझ समझते हैं ना मुझे। नूर उठकर अंदर चली गई थी। बेटा अभी क्यों कहा? देखो रोने लगी ना वो। आबी जान ने नूर को रोता नहीं देख सकते थे। हादी अपने ही आप में मुस्कुरा रहा था। तू क्यों मुस्कुरा रहा है बेरोजगार? अमल साहब ने हादी के सर पर थप्पड़ लगाते हुए कहा था। अब्बा आप भी शुरू हो गए? हादी भी उठकर चला गया था। महबूबा से बातें। नूर बाहर लॉन में आई तो हादी कॉल पर मसरूफ था। जिससे भी बात करो, तुम निकलो। अरे बताओ बताओ कौन है? नूर ने मज़े से आंख निकालते हुए कहा था। क्यों बताऊं? हैं इसलिए बताऊं ताकि तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके चल निकल बकलोल पतली गली से।
हादी ने फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखकर कहा था ताकि कॉल पर मौजूद इंसान तक आवाज़ नहीं जाए। ऐसा कर रहा है हादी, बीबी तेरे सारी हरकतों से वाकिफ़ हूँ, निकल शाबाश। हादी कहकर दोबारा कॉल पर मसरूफ़ हो गया। बेटा पता तो मैं लगा लूँ, और जिस दिन पता लगा ना तेरे ब्रेक का पक्का। नूर की शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आया था। नूर उठकर अंदर आ गई थी। सफ़िया आपी शर्मा क्यों रही हैं? हुनूस नूर को जब से पता चला था फुप्पो सवाद से आ रही हैं आसिम और सफ़िया के निकाह के लिए, वो तब से सफ़िया को तंग कर रही थी। नूर बस कर दो यार, अब ना करो तंग, सफ़िया ने शर्माकर कहा था। अरे चेहरा तो देखो। आगे आ गए नूर और कुछ बोलती उड़ती हुई कुलसुम की चप्पल नूर के सर पर लगी। नूर बैठे बैठे अपनी जगह से उछल गई थी। क्या है अम्मा, कभी तो इस रॉकेट के बजाय मुंह से बोलकर मुखातिब कर लिया करो, नूर तपकर बोली थी। तू काम ही क्यों करती है? तो चप्पल खाने वाले, तुझे कब कहा था मैंने कि जाकर दूध का चूल्हा बंद कराओ? अम्मा मैं कब का बंद कर चुकी हूँ। वो तो किस आँख से देखा था? बंद चूल्हा बंद, आठ चला जरा, उठ चला ज़रा देखती हूँ। कुलसुम नूर को अपने साथ किचन में लाई तो सच में दूध उबल कर पूरा गिरा हुआ था। अम्मा सच्ची किया था बंद? मुझे नहीं पता, अब करो साफ, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ होता तुझे। क्या करूं मैं तेरा? कुलसुम बेचारी माथे पर हाथ मारती हुई बाहर चली गई थी। किया तो था बंद यार, चलो अब कर लो साफ। नूर बेचारी सफाई में मसरूफ थी, तभी हादी किचन के दरवाजे पे आया था। अरे वाह, कामचोर लोग काम कर रहे हैं। शक्ल गुम कर लो अपनी, काम करने दो। चूल्हा तो बंद किया था, फिर कैसे दोबारा चूल्हा जला? हादी हवाओं में देखते हुए सोचने लगा था। बेरोजगार आदमी। नूर समझ गई ये हादी का काम था। नूर ने पास रखा पतीला हादी को मारा, लेकिन निशाना चूक गया था। हा, रूह को सुकून मिल रहा है, हादी बोलकर भाग गया। तभी कुलसुम की आवाज़ आई। अब क्या तोड़ा? कुछ नहीं अम्मा, नूर ने आवाज़ लगाई। अब देख क्या करूँगी मैं, बेचारी काम भी कर रही थी, दिल में हादी को कोस भी रही थी। हाँ तो बताओ क्या तैयारी करनी है निकाह की? आबी जान ने सबसे कहा, सब नाश्ते में मसरूफ़ थे। आप बताएं अब्बा क्या करना है? अमल साहब ने कहा था। अरे बेटी तुम्हारी है, तुम बताओ। मैं तो सोच रहा था कि घर में कर लेते हैं सब सादगी से, अमल साहब ने चाय का कप उठाते हुए कहा था। क्यों भाई, धूमधाम से करेंगे। क्यों सफ़िया? अरमान ने आँख मारते हुए कहा था। क्यों नहीं बकलोल, घर की शादी है, नूर ने लुकमा दिया था। कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में मत बोला कर, कुलसूम ने नूर को आंख दिखाते हुए कहा था। अरे बहू, क्यों हर वक्त मेरी बच्ची पर गुस्सा करती रहती हो, बोलने दो, उसका भी तो दिल है, आबी जान ने नूर की साइड लेते हुए कहा था। जब अम्मा मुझे टोकती हैं तब तो आप कुछ नहीं बोलते, इस छिपकली की झट से हिमायत करते हैं। हादी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। बेटा क्यों सौतन वाली हरकतें करता है, अमल साहब ने कहा था, जिस पर सभी हंसने लगे थे। अब्बा सारे ही इसको प्यार करते हैं, मुझे तो लगता है कचरे से उठाकर लाए थे, हादी रोने वाला मुंह बनाते हुए कह रहा था। अरे चच्ची की जान, कुलसुम झट से उठी, हादी को प्यार किया था। अच्छा चल अब रो नहीं, देख चच्ची कितना प्यार करती हैं, सायमा ने कहा था। अच्छा तो ये बताओ शॉपिंग पे कब जाना है? छोटी चच्ची आज ही जाना है, नूर ने कहा, जिस पे सब ने इत्तेफाक किया था। हादी अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर बाहर चला गया था। नूर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हादी के मोबाइल उसकी महबूबा का नंबर निकाल लिया। अब देख बेटा, ब्रेकअप होगा तेरा। नूर न्यू नंबर से उसको मैसेज किया और जो कहानी बना सकती थी बनाई थी। हो गया काम, अब हादी का इंतज़ार है। नूर मज़े से फ़ोन हिलाती हुई सोफ़े पे बैठ गई थी। तकरीबन 3 घंटे बाद हादी के चीखने की आवाज़ें आई थी। नूर क्यों चीख रहा है अब? सायमा किचन से निकली थी। आज तो गई ये। हादी किचन में गया, बेलन उठाया और ये करने क्या जा रहा है तू? इससे सायमा हादी के हाथ में बेलन देकर परेशान हो गई थी। आज या तो ये बेलन रहेगा या नूर, हादी ने चीखकर कहा था। नूर कुलसूम और ईमान के साथ बैठी ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। अचानक ही हादी आया, हाथ में बेलन लिए हुए। सच बता, तेरा कारनामा था ना ये? मैंने क्या किया है? नूर ने मासूम बनते हुए कहा था। तू बच आज। हादी आगे बढ़ा, नूर ने दौड़ लगाती थी। अब नूर आगे, हादी उसके पीछे, और उसके पीछे दोनों की अम्मा और छोटी चच्ची थी। मैं जान ले लूँगा तेरी, हा, तेरी जान का पत्ता कट गया ना। तभी नूर ढीठ की तरह फिर भी हंस रही थी। नूर मेन गेट के पास आकर रुक गई थी। हादी ने बेलन उड़ाकर मारा, लेकिन बेलन नूर को लगने के बजाय मेन गेट से अंदर आती खाला बानो लगा था। खाला, सब ने हम आवाज़ होकर कहा था। हाय अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
खाला बानो को लगा शायद मौत का फरिश्ता आ गया। उन्हें वो बेचारी कलमा पढ़ रही वही ढेर हो गई थी। सब भागते हुए खाला बानो के पास आए। टपक गई या बच गई? हादी ने नूर से पूछा था। गिरने से पहले तो कलमा पढ़ रही थी, लग तो रहा है चल बसी। दोनों कमबख्त क्या बातें कर रहे हो, उठाओ इन्हें, साइमन ने कहा था। जी अम्मा। हादी ने खाला बानो को उठाया और अंदर सोफे पर लिटाया था और सब इर्द गिर्द खड़े उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। 20 मिनट बाद खाला बानो को होश आया। हाय कहाँ हूँ मैं? हाय लगता है मर गई मैं। खाला अब जिंदा है। हादी की सांस में सांस आई। हाय रे कमबख्त, सर तोड़ दिया मेरा। शर्म ना आई तुझे मुझ बूढ़ी पे बेलन चलाते हुए? खाला बानो दोनों हाथों से हादी को पीठ पे मार रही थी। अरे खाला अब इल्हाम थोड़ी होना था मुझे कि दरवाजे से तुम निकल आओगी। चुप कर तू। हाय कुलसूम, मैं तो तेरे बुलवाने पर आई थी। हाय अब ना आने वाली मैं तेरे घर। बच्चे नहीं दहशतगर्द रहते हैं तेरे घर में। खाला बानो अपनी चादर संभालती जाने के लिए उठी थी। अरे खाला माफ़ कर दे, बच्चे हैं, कुलसूम ने उनका हाथ थामकर कहा था। अरे बच्चे? ये 18 साल की और ये इतना बड़ा घोड़ा तुझे बच्चे लग रहे हैं? अरे खाला बैठे आप, छोड़े इन्हें। ईमान भी आ गए बड़े आगे बढ़ी। तुम दोनों ही अपना मुंह लेकर दफा हो जाओ, साइमन ने कहा था। नूर तो चली गई थी। हादी सुन बेटा, रूशान को स्कूल से ले आओ। हादी जाने लगा तभी ईमान ने कहा था। उसे पता था हादी जाकर फिर नूर से लड़ता, इसीलिए उसे रूशान को स्कूल भेज दिया था। रूशान घर में रोते हुए आया। पीछे पीछे हादी भी आया था। क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो? ईमान ने रोते हुए रूशान से पूछा। मामा हादी भाई पूरे रास्ते बाइक पे मुझे डराते हुए आए हैं। अब क्या कर दिया इसने? साइमा बेचारी रूशान को देखकर बोली थी। बड़ी अम्मी पूरे रास्ते बाइक पे व्हीलिंग मारते आए हैं मुझे पीछे बैठाकर। हादी इंसान बन जा। ईमान ये लातों के भूत हैं। साइमा ने अपनी चप्पल उतार कर खींच कर हादी को दे मारी थी। क्या है अम्मा, इतने बड़े बेटे को मारती हो? और ये जो इतना बड़ा बेटा बच्चों वाली हरकतें करता है इसका क्या? साइमा ने हादी के कान पकड़कर कहा था। खुदा की कसम दर्द हो रहा है अम्मा, अब नहीं करूँगा। अब जा यहाँ से। आबीजान, मेरी प्यारी आबीजान। नूर आबीजान के पास बैठी उनके बालों के साथ खेल ही रही थी जब आबीजान के जान वजीर साहब ने नूर के हाथों को चूमते हुए कहा था। वैसे आबीजान आप घर में सबसे ज़्यादा नूर को ही प्यार करते हैं, क्यों? पास बैठी सफ़िया ने पूछा था। क्योंकि नूर आपी से और कोई इस घर में प्यार नहीं करता, रोशान ने लुकमा दिया था। चुप कर तू छोटी भैंस, आबीजान ने रोशान को टपट लगाई थी। वो इसीलिए क्योंकि मेरी नूर अपने दादी की तरह है, बकलोल आबीजान कहा। ओ खुदा को माने आबीजान, सिर्फ मुंह ही दादी जैसा है, जबान नहीं। दरवाजे से अंदर आते हादी ने जवाब दिया था। उफ कितना जलते हैं कुछ लोग, नूर ने कहा था। चलन, और वो भी तुझसे? तुझसे जले मेरी जूती। आबीजान देख रहे हैं, इस बेरोजगार से बर्दाश्त नहीं होता कि आप मुझे प्यार करें। आबीजान देखा आपने, फिर से इसने मुझे बेरोजगार कहा। हाँ बोलूँगी, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बोलूँगी। बेरोजगार बेरोजगार, सारा दिन सिर्फ फारिग पड़ा रहता है। अरे बस करो अब, चलो जाओ दोनों। नूर धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अमान के रूम में आई थी। बेचारा अमान ईमान को कंगन पहना रहा था। नूर की धुआंधारी एंट्री पर चौंक गया था। ओहो, आयत की मम्मी पापा, नूर ने अमान के हाथ में कंगन देकर कहा था। नूर मेरा बच्चा, हम आयत के मम्मी पापा होने के साथ साथ एक अदद मियाँ बीवी भी हैं। ऐसे कौन आता है रूम में? चाचू यार, आपने कहा था कि आप मुझे मेला जो लगा है वहाँ लेकर जाएंगे। लड़की कल ले जाऊंगा मेरा बच्चा, चल अब जा। अमान ने नूर को दोनों कंधों से थामकर गेट तक ले जाते हुए कहा था। चाचू यार, चाचू का बच्चा ना जा अब, अमान ने कहा कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। नूर मुंह लटकाकर बाहर आकर बैठ गई। देखा तो हादी भी पास ही मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। तुझे क्यों साफ सूंघा हुआ है? कुछ नहीं, ब्रेकअप हो गया इसीलिए, नूर ने अंदाज़ा लगाया था। नहीं, अच्छा हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा हो गया। वो धोखेबाज निकली, ब्रेकअप करके साला मेरी दोस्त को प्रपोज कर दिया और कहती है मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करती थी। देख अच्छा हुआ ना, अगर मैं ये ना करती तो पता भी नहीं चलता। छोड़ अब उदास नहीं हो। तेरा क्यों मुँह लटका हुआ है? हादी ने पूछा था। चाचू मुझे मेले में ले जाने वाले थे लेकिन नहीं लेकर गए। मेरी आंखें क्या देख रही हैं? हादी और नूर साथ बैठे हैं, वो भी सुकून से। रूशान तो भी वहीं देख रहा था। तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रही हूँ। सफ़िया रूशान के साथ बाहर आई तो दोनों को ऐसे देखकर यकीन नहीं हुआ था। सफ़िया आपी सच है ये? रूशान ने कहा था। आप लोगों की नज़र लगती है। नूर तब कर चली गई थी।
सफ़िया, तुझे क्या बोलूं और तू छोटी भैंस, रुक तेरी भी मरम्मत करवाता हूँ। हादी भी उठकर चला गया था। नूर तैयार हो जा, थोड़ी देर में खाला बानो रिश्ते वाले को लेकर आ रही हैं, कुलसुम ने कपड़े तय करते हुए कहा था। नूर जो मोबाइल में सर दिए बैठी थी, कुलसुम की बात पर चौंक गई थी। अम्मा इतनी क्या जल्दी है यार? जल्दी है क्योंकि तुम अब बच्ची नहीं हो। सफ़िया का भी इस ही उम्र में रिश्ता लगा था। कपड़े निकाल दिए हैं, तैयार हो जाओ, कुलसुम कहकर रूम से चली गई थी। नूर अब मुंह बनाकर बैठी हुई थी, तभी हादी रूम में आया था। क्या हो गया, फिरौन की बेवा की तरह म्यूँ क्यों बनाया हुआ है? हादी ने बेड पर बैठते हुए पूछा था। कुछ नहीं, जा तू यहाँ से। नूर मुंह घुमाकर बैठ गई थी। रो रही है तू? हादी ने चेहरा अपने जानिब करके कहा था। बता मुझे क्या हुआ? खाला बानो आज रिश्ता लेकर आ रही हैं। नूर अब आंसू से रो रही थी। लगता है खाला बानो का बेलन खाकर सुकून नहीं मिला। परेशान नहीं होते, हादी अभी जिंदा है। अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मुझे लगा तेरे लिए अच्छा नहीं है तो फिर तू देख हादी दा कमाल जानी। हा, तुझे खुश होना चाहिए कि मैं चली जाऊंगी घर से। नूर ने हंसते हुए आंसू साफ करके कहा था। अरे पागल, मानता हूँ जल्दी है तुझे भेजने की, लेकिन फिर सोचता हूँ तू चली जाएगी तो मैं बोर हो जाऊँगा ना। आज बहुत अच्छे मूड में लग रहा है तू। हाँ बस ऐसी, अब तैयार हो जा, हादी कहकर चला गया। नूर तैयार होने चली गई थी। ड्राइंग रूम में सारे बड़े बड़े और रिश्ते के लिए आई हुई आंटी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। नूर बार बार हादी से नज़र के इशारों से पूछ रही थी कि ठीक है लड़का। नूर तुम जाओ बेटा, अरमान साहब ने नूर को अंदर जाने का कहा था। लड़का देखने में बहुत ही कोई सीधा लग रहा था। ज़रा चलें ऊपर, हवा खाकर आते हैं, हादी ने कहा और उसे अपने साथ छत पर ले आया। ऊपर आते ही हादी ने उसका कॉलर पकड़ा। बेटा, अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो देखना क्या हशर करूँगा। ये क्या बदतमीज़ी है? आप क्या कह रहे हैं? क्यों, तुझे उर्दू समझ नहीं आती? अरबी बोलूँ? जो कहा है कर, इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना है। हादी ने ठीक तरीके से उसे समझा दिया था। नूर अपना दुपट्टा इस्त्री करने के लिए रखकर गई थी। हादी की जैसे ही नज़र पड़ी, हादी ने कारनामा अंजाम दिया। उसने नूर के भले ही मदद की थी, लेकिन वो ब्रेकअप वाली हरकत नहीं भूला था। नूर वापस आई तो दुपट्टा जला हुआ था। नूर को पता था ये हरकत हादी के अलावा किसी की नहीं होगी। नूर चीखते हुए रूम में आई। हादी सायमा और कुलसुम के साथ ही बैठा था। अम्मा, इस मनूस ने मेरा दुपट्टा जला दिया। नूर जला दुपट्टा हाथ में लिए दिखा रही थी। हादी, फिर शुरू तेरी हरकतें? सायमा ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा था। क्या शुरू? मैंने ख़त्म ही कब किया था? बदला था ये बदला, अगर तुझे याद हो तो फिरौन की बेवा। हादी, मुझे बोल रहा है तो खुद की शक्ल देख, देखी है अपनी? बकलोल मच्छर, कॉलोनी के सलमान खान लगते हो। अरे लड़की, कुछ ख्याल कर ले, बड़ा हूँ तुझसे। कुलसुम उसका एक हाथ बाजू से पकड़ती उसे लपाक से रोक रही थी। हैं, खुद को देखा है कभी? हाँ, मुंह तो है ही फिरौन की बेवा की तरह, और ज़बान तो इतनी तेज़ कि कैची देख ले तो अपनी कान पकड़ ले। हादी ने भी अपनी तरफ से भरपूर जवाब दिया था। अम्मी, इस हादी को बोले मेरा जो दुपट्टा जलाया है मुझे उसके बदले नया ला कर दे। देख, वो हादी की तरफ रही थी खूंखार नज़रों से, लेकिन मुखातिब वो कुलसुम से थी। चच्ची, समझा लें इसे, मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं अगर इसने अब मेरा नाम बिगाड़ा। हादी मजीद तप गया था और उसकी जानिब लपका था। अरे बेहया, हाथ उठाएगा इस पे? सायमा ने हादी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा था। दोनों गली के लड़कों की तरह लड़ रहे थे और उनकी माएँ दोनों का एक एक बाजू थामे दोनों को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। लिख लें, किसी दिन किसी कचरे से तेरी बोरी बंद लाश में मिलेगी, लाश में। और पता है इस लाश का कातिल कौन होगा? मैं, हादी ने कमरे से निकलते हुए कहा था। अरे जा जा, बड़ा आया मेरा कत्ल करने वाला, इससे पहले ही जहर देकर मार दूंगी तुझे। कमरे से चीखते हुए वो आवाज़ आई थी। देख तू बेटा। हादी फिर कमरे के दरवाजे पे आया और कहा। हादी और कुछ कहता, सायमा की उड़ती हुई चप्पल हादी को बड़ी दी। हादी दफा हो जा, गुम कर अपनी शक्ल, नजर ना आए तू। सही है अम्मी, सही है, गलत कर रही हो तुम, हादी ने वहीं से कहा था। तू जाता है या उठूं मैं? सायमा ने कहा था। शाम में कुलसुम के पास फ़ोन आया, खाला बानो का। उन्होंने हादी की गई हरकत बता दी थी। हादी अभी अभी दिन को लड़कर बाहर गया था, वापस आया था। दरवाजे पे ही सायमा हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी और साथ ही नूर मुंह लटकाकर। अम्मा, कभी तो फूल हार से इस्तकबाल कर लिया करो, जब देखो झाड़ू चप्पल और हैंगर से इस्तकबाल करती हो। अभी तो मेरा दिल कर रहा है मेरे इस हाथ झाड़ू के बजाय बंदूक होती। अम्मा, ना जाने क्यों मुझे तेरा ये रूप और इस मनहूस का ये लटका मुंह देखकर लग रहा है मेरे नसीब में कुत्ते दौड़ रहे हैं। हादी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
कुलसुम ने सही कहा था। इसका मतलब जो लड़का नूर का रिश्ता लेकर आया था उसे तूने छत पे ले जाकर धमकाया था, यानी इस मिलून का बोल दिया। नूर भाग, हादी ने कहकर नूर का साथ दौड़ लगा दी थी। सायमा को दोनों पूरे घर में दौड़ा रहे थे। अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो इस मनहूस का मुंह देखकर इसे डरा दिया था। हादी इधर उधर भागते हुए सायमा के हमलों से बचता सफाई दे रहा था। हादी, मुझ पे मत डाल सब, मैं परेशान हो गई हूँ तुम दोनों को से। सायमा आगे बढ़ी। दोनों अलग अलग सिमत में भागे थे। नूर अपने रूम में जाकर लॉक हो गई थी और आदि बाहर भाग गया था। अब क्या हुआ? आबी जान के सामने दोनों गर्दन झुकाकर मुजरिमों की तरह बैठे हुए थे। आबी जान, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ही परेशान आ गई हूँ, आप कुछ करें दोनों का, सायमा ने कहा था। सायमा सही कह रही है आबी जान, इतने बड़े हो गए हैं दोनों लेकिन अकल घुटनों में है। हादी से पूछे क्या धमकी दी थी उस लड़के को? कुलसुम ने भी सायमा की हरकत हिमायत की थी। क्या कह रही है? तुम दोनों की माँ बाप से तो डरते नहीं हो, और माँ की नाक में दम क्या हुआ है? ये हरकत जो की है ना तुमने दुरुस्त थी। बताओ, आबी जान भी आज गुस्से में थे। आबी जान, मैं तो इसके लिए आबी जान, लेकिन अम्मा को भी तो इतनी जल्दी है। नूर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा था। तुम लोगों के बाप की भी खबर लेता हूँ, दोनों के बाप को होश ही नहीं है और तुम्हारे इंतज़ाम का भी सोच लिया है। सारिम आ जाए सफ़िया का निकाह के लिए, वापस तुम उसके साथ जाओगे। स्टडी तो हो गई है मुकम्मल, अब वहाँ तुम जाकर नौकरी करोगे। लेकिन अभी हादी ने कुछ बोलना चाहा था। चुप बिल्कुल। घर में तैयारी जोरों पर थी निकाह की। फुप्पो भी आ गई थी। सब बेटे बैठे दिन का खाना खा रहे थे। वैसे साजिदा, ये क्या खाता है तुम्हारे बच्चे जो इतने खामोश तबीयत हैं? क्या मतलब कुलसुम? मतलब ये, मेरे घर में जो जिन रहते हैं ना, ये तो कभी ऐसे नहीं खामोश होते। अम्मा बस कर दें, पूरे ख़ानदान में मुझे और इस बेरोज़गार को बदनाम कर रखा है, नूर ने झट से कहा था। अबे ओ, फ़िरौन की बेवा हिमायत कर रही है तो तरीके से कर। हादी को बेरोज़गार लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हुआ था। ओ बेरोज़गार, एक तो हिमायत कर रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही बंदूक तान रहा है। अरे बस कर दो, सुकून अमन, आसिम ने दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहा था। आसिम भाई, इस मनहूस को बोले चुप कर जाए। अरे लड़की, बड़ा है, कुछ ख्याल करो, साथ बैठी अलीना ने कहा था। अलीना, इसको बोलो मुंह ना लगे मेरे। हादी भी कहाँ रुकने वाला था। अरे तुझे मुंह लगाता कौन है? बस करो चुप बकलोल दोनों, खाना खाते हुए भी सुकून नहीं है, सायमा ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा था। मगर अम्मा, चुप करता है तू या झूठी उठाऊं मैं? अगर खाना है तो खा, नहीं तो चुपी से खाओ। खाना है तो चुप से खाओ। मैंने खाना ही नहीं है। हादी तब कर चला गया था। करो दोनों का साजदा, तुम बताओ। बेचारी कुलसुम सर थाम कर बैठ गई थी। नहीं करें फिक्र भाभी, हो जाएंगे ठीक। बेचारी साजिदा कहती भी तो क्या कहती। आज निकाह था, सारे मेहमान हॉल आ गए थे। हादी खड़ा सारिम से बात कर रहा था, तभी कुलसुम ने आवाज़ दी थी। जी चच्ची, वो ज़रा नूर को पार्लर से ले आना। लेकिन चच्ची, वो बंदरिया नहीं आएगी मेरे साथ। जा तो आ जाएगी, कुलसुम ने कहकर उसे रवाना किया था। हादी पार्लर लेने पहुंचा तो नूर बाहर ही आ रही थी। ओ अनारकली, आ जाओ। तुम क्यों आए लेने? बाजी, इस टाइम मैं ही था तो आज जो आया, नहीं तो टैक्सी से आ जाओ, हादी ने कहा था। मारो नहीं, आ रही हूँ। नूर आकर कार में बैठ गई थी। हादी ऊपर से नीचे तक नूर को देख रहा था। इसके लिए ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो ना? नूर, हाय नूर, हादी ने बड़े प्यार से कहा था। हाँ हादी, नूर भी खुशफहमी का शिकार हो गई थी। कितना मुंह पर मेकअप थोपा है, असली मुंह तेरा नज़र ही नहीं आ रहा है। नूर को हरगिज़ उसकी उम्मीद नहीं थी। हादी, कैसा लगा? नूर ने हादी को मारना शुरू कर दिया था। मनहूस, अब चलो, नूर ने मुंह फुलाकर कहा था। सफ़िया का निकाह आसिम से हो गया था। फंक्शन ख़त्म हो गया था, सब घर आ गए थे। चाय पिला दे कोई। अब बस फुप्पा ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। मैं बनाती हूँ, नूर कहकर किचन में चली गई थी। नूर खड़ी चाय बना रही थी, तभी रोशान आया। नूर आपी? हाँ बोलो। आपी, मुझे ज़रा मिल्क दे दे। अच्छा रुको। तभी हादी भी आ गया था। क्या कर रही हो फ़िरौन की बेवा? हादी ने चाय की देगची में देखते हुए कहा था। जहर बना रही हूँ, पियोगे? नहीं, तुम पियो, मुझे कुछ सुकून मिलेगा। जहन्नम में जाओ। अच्छा छोड़ो, चाय मुझे भी देना। सारिम बेटा, क्या सोचा है मैंने जो कहा था? आबी जान, मैंने आपको बताया था, मैं नहीं ले जा सकता, हादी को साथ बहुत मुश्किल है। चलो खैर है। आबी जान सारिम से बात कर रहे थे और पीछे से हादी चुप कर सुन रहा था। हादी ना नाचते नाचते हुए ऊपर आ रहा था, तभी जीने पर नूर से टकराया था। नाच तो ऐसे रहा है जैसे अपनी शादी की खबर सुन ली हो। यही समझ लो। अब बेटा, तेरे अरमान में पानी फिर गया, मैं नहीं जा रहा सारिम के साथ। ओ वाह वाह, मज़े मज़े।
मनहूस इंसान, बेरोजगार, पता नहीं कब अजाब उतरेगा सर से। नूर मुंह फुलाकर चली गई थी। किसी हट्टी इस मनहूस की हादी ना नाश्ता नाश्ता चला गया था। पुप्पो ना जाए ना। इतनी देर से नूर पुप्पो से लाड कर रही थी और उन्हें मजीद रुकने का कह रही थी। मेरी जान, अगर तुम्हारे पुप्पा और आसिम की जॉब का मसला नहीं होता तो और दिन रुक जाती मैं। हाँ जी बहन, मेरी कोई नहीं जा रही तुम इतनी जल्दी, अमल साहब ने अंदर आते हुए कहा था। क्या मतलब अमल चाचू? मतलब यार, सारिम के हादी के लिए मेरा एक दोस्त की बेटी का रिश्ता आया है। क्या? मेरा रिश्ता? हादी उछल पड़ा था। क्या? इस बेरोजगार को किसने पसंद कर लिया? नूर को भी यकीन नहीं आया था। नूर? सारिम ने आंखों से घूरा था। जी हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन क्या भाई? लेकिन ये उनको निकाह की जल्दी है। वो चाहते हैं कि अभी निकाह हो जाए, शादी इनकी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही। लेकिन जल्दी क्यों है भाई? वो इसीलिए कि उनकी बेटी आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगी। लेकिन अब आप मुझसे पूछ लेते हैं, हादी ने कहा था। तुमसे ही पूछने आया हूँ आबी जान। अरमान भाभी और अमान से बात हो चुकी है। ये लड़की की पिक है, देख लो। अमल साहब ने मोबाइल आगे बढ़ाया। हादी लेता उससे पहले नूर ने मोबाइल ले लिया था। नूर, सबर, मुझे देखने दे। वैसे क्या उसने हादी को देखा है? नूर अमल साहब से पूछ रही थी। हाँ, निकाह में सफिया के देखा था। तो फिर कहीं अंधी तो नहीं है? अब्बा देख रहे हैं इसे? हादी ने मुंह बनाकर कहा था। नूर बस कर दे, अपने रिश्ते वालों को तो भगा दिया था, अब इसके पीछे पड़ गई है। सारिम भाई, अपने पे आई तो मुंह बन गया। हादी ने नूर के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा था। मुझे क्या, अंधी हो जो हो। नूर तब कर चली गई थी। हाँ साहबजादे, कैसी लगी? अच्छी है अब्बा। तो हाँ कर दूं? जी, हादी ने कहा था। अब साजिदा, तुमने और रुकना होगा, अब मेरे दूसरे बच्चे की खुशी है। ज़रूर भाई। हादी, कल से अब चलना है तुमने मेरे साथ फैक्ट्री। अमल साहब ने उठते हुए कहा था। ठीक है अब्बा। हाँ तो एक और फंक्शन की तैयारी पकड़ो। शाम में सब साथ बैठे चाय पी रहे थे तो आबी ने कहा था। हाँ अबी जान, इतनी जल्दी है इन लोगों को, अगले हफ्ते की ही तो तारीख रख दी है। बताया तो था तुम्हें, सायमा के उसकी फ़्लाइट है निकाह के 2 दिन बाद, अमल साहब ने कहा था। वैसे अब्बा, एक बार मुलाकात ना करवा दी हादी की लड़की से? सफ़िया ने मशवरा किया था। बेटा, तुम्हारे अब्बा को मैंने भी यही कहा था, लेकिन उनके दोस्त के वहाँ ऐसा नहीं होता तो मना कर दिया उन्होंने, आबी जान ने कहा था। लेकिन मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता, ईमान ने भी कहा था। अब नहीं मान रहे वो लोग। नूर आयत और रोशान के साथ खेल रही थी, तभी उसे सारिम ने आवाज़ दी थी। यहाँ आकर बैठो नूर। नूर आकर अलीना के बराबर में बैठ गई थी। अब शायद घर में सुकून हो, कुलसुम ने कहा था। क्या मतलब अम्मा? नूर को कुछ समझ ही नहीं आई थी। बेटा मतलब ये है कि हादी का निकाह हो जाएगा तो बीवी से लगा रहेगा, तुझसे लड़ेगा तो नहीं। अम्मा, इस बेरोज़गार के निकाह के बाद तो मैं शुक्राने नमाज पढ़ूंगी। बेटा अब कोई नया नाम ढूंढ ले, क्योंकि कल से मैं फैक्ट्री जाऊंगा, हादी ने फ़ख्र से कहा था। अब्बा, फैक्ट्री का सदका दे देना, कोई इसकी पनौती के कदम पड़ते ही कुछ भी हो सकता है। नूर ने नूर की बच्ची, सबर कर तू, हादी ने नूर को दौड़ाया था। आबी जान खामोशी से दोनों को देख रहे थे। क्या हुआ आबी? आसिम ने आबी जान के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा था। सोचता हूँ कल को मेरी नूर जब चली जाएगी, हादी की भी शादी हो जाएगी तो इस घर की रौनक ही चली जाएगी। आबी जान, हम सब जानते हैं भले हम कितना ही परेशान क्यों ना हो दोनों से, लेकिन जब सबकी जान बसती है इनमें, दोनों साथ सुकून से रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। सही कहा अरमान, ये बच्चे मेरे जीने की वजह हैं। कुलसूम के लाख मना करने पर भी नूर ने नया जोड़ा बनाया था, क्योंकि हादी का निकाह है तो इतना तो बनता है। अंदर ढोलकी चल रही थी, सब बहुत ही खुश थे। नूर तो आगे बढ़ बढ़ कर हर काम कर रही थी। हादी नूर को देख रहा था। नूर आकर हादी के साथ में बैठ गई थी और सबके साथ गाना गाने लगी थी। नूर सुन, हादी ने कहा था। हाँ बोल। सच में तू मेरे निकाह से खुश है? हादी बकलोल, क्या हो गया है? कल निकाह है तो ऐसी बातें कर रहा है? नहीं, ऐसे मुझे लगा शायद तुझे अच्छा नहीं लगा। ओ हादी, कहीं मुझसे लड़ते लड़ते मोहब्बत तो नहीं हो गई? नूर ने हादी को आँख मारते हुए कहा था। तौबा तौबा, तुझसे अच्छा है मैं किसी जिन से इश्क कर लूँ। मनहूस, दफ़ा हो जा, इतनी बुरी हूँ? नूर मुंह उठाकर उठने लगी तो हादी ने उसका हाथ थामकर बैठा दिया था। फिरौन की बेवा, बैठ जा। मानता हूँ इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन हादी का निकाह चल रहा है, मुंह ना बना। हादी ने नूर के हाथ पे हाथ रखकर कहा था। मेरे दुश्मन का निकाह है, मैं तो नाचूंगी। नूर गाना लगाकर खड़ी हो गई थी। हादी ने भी नूर का भरपूर साथ दिया था।
सब ढोलक से फारिग होकर अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे तो नूर को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए गार्डन में आ गई। देखा तो हादी भी पहले से ही बैठा हुआ था। अरे तू सोया नहीं? नूर हादी के साथ ही बैठ गई थी। बस यार नींद नहीं आ रही थी, हादी ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा था। खैरियत तो है? हादी, जिनका निकाह होता है वो तो बहुत ही खुश होते हैं, तू नहीं लग रहा। नूर सुबह से हादी को नोट कर रही थी। नूर, तुझे याद है हम बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा तुझे कुछ कर देता था या मुझे, तो हम कैसे इसकी दरगत बना देते थे। याद है तुझे बचपन में मैंने तेरे बाल काट दिए थे? हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। हाँ याद है, पर तुझे अमल तय से कितनी मार पड़ी थी। और याद है एक बार हम पड़ोस का दरवाज़ा बजाकर भागे थे, मैं भाग गई थी, उन्होंने तुझे पकड़ लिया था। हा 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 हा, इस हरकत पे तो हम दोनों को बहुत ही मार पड़ी थी। और जब तुझे ट्यूशन से आते हुए लड़कों ने तंग किया था तो मैंने उन्हें भी मारा था और ख़ुद भी मार खा कर आया था। दोनों रात के पहर बैठे बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। हाँ मुझे सब याद है, कैसे हमने एक दूसरे को नचाया भी, पिटवाया भी, एक दूसरे के लिए मारे भी खाई। नूर को बचपन की सारी चीज़ें याद आ रही थीं। नूर कैसे लड़ते लड़ते बड़े हो गए पता ही नहीं चला। लड़ाई अभी भी होती है, लेकिन सोचता हूँ कल को मेरी शादी हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, तो कितना याद आएगा ना सब। हादी उदास हो गया था। हादी, पता है मुझे हम दोनों बहुत ही मिस करेंगे। सब तो उदास ना हो, अब तो उदास ना हो, खुश हो, कल निकाह है तेरा। चल जा सो जा, मैं भी जा रहा हूँ। दोनों उठकर अंदर आ गए थे। सुबह से घर में अफरा तफरी लगी हुई थी। अम्मा यार मेरा दुपट्टा लिए आए। सारिम भाई। नूर इस्त्री हुए कपड़ों में अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। अंधी औलाद मेरी, वो देख सोफे पे है। हाँ मिल गया। सब तैयार हो रहे थे, कुछ देर में सब तैयार थे। नूर जब रूम से बाहर आई तो हादी सामने ही खड़ा था। अरे वाह लंगूर, आज तो हीरो लग रहा है। हादी खूबसूरत था, गोरा रंग, काले बाल, काली आंखें, काली काली शेव। वो अलग बात थी, नूर को कभी हादी अच्छा नहीं लगा था। मेरा कान दुरुस्त सुन रहे हैं? नूर मेरी तारीफ कर रही है। शुरू तेरी हरकत इज्जत रास नहीं आई। अबे मजाक कर रहा था, सच्ची बता अच्छा लग रहा हूँ? हाँ हाँ यार, ये ब्लैक शलवार कमीज, इस पे ये शॉल और पेशावरी, आज तो सच में ही भाभी लट्टू हो जाएंगी। बस कर दे झूठी, वैसे तो बकलोल अच्छी नहीं लग रही। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम दोनों यहाँ खड़े बातें कर रहे हो, चलो आबी बुला रहे हैं, अलीना ने आकर बताया था। सब हॉल पहुँच चुके थे, लड़की वाले भी आ गए थे, लेकिन दुल्हन पार्लर से नहीं आई थी। हॉल में रौनक लगी हुई थी। यार आरिफ, निकाह का वक्त होने वाला है, कहाँ है बेटी तुम्हारी? सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं, अमल साहब ने अपने दोस्त से कहा था। यार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उठा ही नहीं रही। बेटा गया है मेरा लेने, काफ़ी देर हो गई, कुछ पता ही चल रहा था। अमल क्या तरीका है, पूछो कहाँ है लड़की? आबी जान भी गुस्सा कर रहे थे। अमल साहब जाकर पूछते, इससे पहले ही आरिफ साहब अपने बेटे के साथ स्टेज पर आए थे। क्या हुआ आरिफ, कहाँ है दुल्हन? वो अमल यार, क्या हो गया बोलो। यार मेरी बेटी कहीं नहीं है। क्या मतलब? आबी जान समेत स्टेज पर मौजूद सब खड़े हो गए थे। मतलब वो भाग गई। अब्बा, मेरा निकाह हादी के मुंह से फौरन निकला। चुप कर तू ज़रा, अरमान ने कहा था। आप ज़रा चलें, हम भी देखते हैं, आबी जान ने कहा, और सारे मर्द स्टेज से नीचे आ गए थे। हादी बेचारा दिल पर हाथ रखकर बैठ गया था। भाभी मेरे बच्चे का क्या होगा? सायमा भी परेशान हो गई थी। हौसला रखें, मर्द गए हैं ना देखने। कुलसुम सायमा को हौसला दे रही थी। अलीना, ईमान, सफ़िया, जाओ ज़रा तुम लोग मेहमानों को देखो, साजिदा ने कहा था। नूर हादी के पड़ोस में आकर बैठ गई, जहाँ सब परेशान थे। नूर का हंस हंस के बुरा हाल था। हादी तेरी दुल्हन भाग गई। नूर चुप कर जा तू मनहूस। अबे सच्ची? क्या होगा मेरे लाल का? नूर ने हादी के गालों को खींचते हुए कहा था। नूर नहीं कर, नहीं कर, लड़के भाग जाते हैं तो लड़की से तो कोई कर ही लेता है, तेरा क्या होगा कालिया? नूर दफ़ा हो जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर, मैं बता रहा हूँ जान ले लूँगा। ओले मेरा बच्चा। नूर और तंग करती, इससे पहले ही सारे मर्द आ गए थे। आरिफ, जब बेटी राजी नहीं थी तो ज़बरदस्ती क्यों की? आबी जान आरिफ साहब पे गुस्सा कर रहे थे। बकलोल, आपको अपनी बेटी की बात का मान रखना था, अगर वो राजी नहीं थी तो क्यों आपने ज़बरदस्ती की? अमल साहब को भी गुस्सा आ रहा था। बेचारा आरिफ साहब खामोशी से कहते भी तो क्या कहते। अब्बा अभी इन बातों का वक्त नहीं है, अरमान साहब ने भी आबी जान से कहा था। अब ये सोचें कि क्या करें हम, मेहमान आ गए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। फूफा ने भी हालत को देखते हुए कहा था। अब्बा क्या होगा, बदनाम हो जाएगा मैं, तो लोग कहेंगे कि उसकी तो दुल्हन भाग गई। हादी भी अपना टुकड़ा सुना रहा था।
हाँ तो अब चलो वापस, और क्या जो होना था हो गया आबी जान, लेकिन निकाह लोगों क्या बोलेंगे। नहीं तो क्या, मैं कर लूँ तुझसे निकाह। आबी जान हादी की बातों से तप गए थे। अब्बा एक काम हो सकता है, अरमान साहब ने कहा था। कुलसूम, नूर और बाकी सबको लेकर ज़रा ड्राइंग रूम में आना। अरमान साहब सारे मर्दों को लेकर चले गए थे। पीछे से कुलसूम भी सबको लेकर आ गई थी। बोलो अब आबी, बदनामी से अच्छा नहीं है कि हम हादी का निकाह नूर से करवा दें। क्या? सब खामोश थे। आवाज़ निकली सिर्फ हादी और नूर की। अब्बा क्यों, कोई और तरीका नज़र नहीं आया आपको इस खबीस के लिए? नूर हालत को देखकर बोल रहा था। नूर हालत को देखकर बोल रहा हूँ, मैं इस मनहूस से नहीं करूँगा निकाह। हादी भी राज़ी नहीं था। नूर के अब्बा उनके घर में नहीं बनती। निकाह के बाद तो एक ही इंसान जिंदा बचेगा। लेकिन कुलसूम हालत भी तो देखो। अब्बा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है आपकी बातों से। भाई कुलसूम भी सही है अपनी जगह, और आप भी, साजिदा ने कहा था। अमल भाई आप क्या कहते हैं? अरमान तुम्हारी बात मुझे भी दुरुस्त लग रही है। बस करो अपनी अपनी। हादी का निकाह आज ही होगा, वो भी नूर से। बात ख़त्म। आबी जान ने आखिरी फैसला सुनाया था। लेकिन आबी जान, हादी नूर दोनों ने इल्तिजा की थी। बस अगर तुम दोनों मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज इसका सबूत दो। आबी जान कहकर बाहर चले गए थे। अम्मा कसम से मोहब्बत के सबूत के तौर पर इससे निकाह ही मिला है आबी जान को। अम्मा समझाना आबी को। हादी भी मुंह लटकाकर बैठ गया था। हादी तुम क्यों औरतों की तरह कर रहे हो? आसिम ने कहा था। आसिम अगर तुम्हें पता चले तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से हो रही है जो इंसान नहीं डायन है तो क्या करोगे? शादी? हादी के बच्चे चुप कर जा, मुंह रंग दूंगी जूती से। सायमा से हादी को चुप करवाया था। हाँ यही तो जूती मार के चुप करवा देती हैं। और आबी जान कसम देकर। आबी निकाह के लिए बुला रहे हैं, अलीना ने अंदर आकर कहा था। अम्मा नहीं, नूर कुलसुम से कह रही थी। ईमान इसको निकाह का दुपट्टा उड़ाकर लाओ बाहर। और हादी चल तू साथ। सायमा को उनसे कहकर बाहर चली गई थी। चच्ची मेरी जान, अब किस्मत को कौन टाल सकता है, चुप हो जाओ। आबी जान के कहने पर निकाह हो गया था। निकाह के बाद और एक धमाका आबी जान ने किया कि रुखसती भी आज ही होगी। हादी नूर लड़ते मरते क्या करते, होना तो वही था जो आबी ने कह दिया था। अलीना नूर को हादी के रूम में छोड़कर चली गई थी। नूर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी हादी रूम में आया था। मर नहीं गया हूँ मैं जो रो रही है तू। मैं ही मर जाती, पता नहीं क्यों करवा दिया तुझसे निकाह। नूर अब आवाज़ के साथ रो रही थी। अबे मनहूस। हादी आकर नूर के सामने खड़ा हो गया था। ज़बरदस्ती मेरे साथ भी हुई है, रोना बंद कर वरना सच बता रहा हूँ थप्पड़ मारूंगा। हाय आबी, अच्छा नहीं किया आपने, अब मुझे मारेगा भी ये आदमी। नूर चुप बकलोल। हादी ने नूर के मुंह पर हाथ रखा था। यार हो गया ना, मैं भी तो रो दूंगा, अब चुप हो जा। तू क्या रोएगा? तू क्यों रोएगा? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, दिमाग ख़राब नहीं है? हादी भी मुंह बनाकर बराबर में बैठ गया था। अब इंसानों की तरह उठ और जाकर सोफे पे सो। मैं क्यों, तू सो। बाजी मेरा रूम है इसीलिए मैं बेड पे और तू सोफे पे सोएगी। मैं बेड पे तो सोफे पे। नूर भी अकड़ गई थी। मैंने भी कहा ना इसीलिए जाकर तू सोफे पे जा, सो जा। बीबी ज़्यादा नहीं समझी, उठ जा इंसानों की तरह। हादी ने नूर का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाना चाहा था। नूर और जमकर बैठ गई थी। मैं कह रहा हूँ उठ जा वरना अभी आबी को बुला लूँगा। हादी ने धमकी दी थी। मैं नहीं उठूँगी, रुक तू। हादी आबी को बुलाने जैसे ही बाहर गया, नूर ने पीछे से गेट बंद कर दिया। नूर की बच्ची दरवाज़ा खोल। हादी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। निकल ले बेटा, नूर कहकर आराम से वॉशरूम में चली गई थी। नूर। हादी बेचारा जब से दरवाज़ा बचा थक गया तो डाइनिंग रूम में आकर सोफे पर ही लेट गया था। हादी तू यहाँ क्या कर रहा है? सायमा पानी पीने उठी तो हादी को सोफे पे देखा था। और करवाए मेरी शादी उससे, यही होगा। मेरा तो बस ही नहीं है कि किसी पे। हादी मुंह घुमा घुमा कर सो गया था। या मालिक, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, ना जाने आगे क्या होगा। सायमा को फिक्र लाहक हो गई थी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ से नूर की आंख खुली। नूर ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। नूर ने दरवाज़ा खोला तो हादी खड़ा था और उसे खा जाने वाली नज़रों से ही देख रहा था। क्या देख रहा है? बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है तू। हादी बोल कर रुका नहीं, सीधा वॉशरूम में चला गया था। बदतमीज़ खुद तो जैसे बहुत ही बातमीज़ है, आया बड़ा। नूर फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई थी। नाश्ते की टेबल पे सब साथ थे। हादी आया तो नूर पहले से ही मौजूद थी। नूर मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या हरकत की है? वो आबी। नूर पहले जो भी था, लेकिन अब हादी शौहर है तुम्हारा, उसकी इज्जत और ख्याल करना तुम पर लाजिम है।
मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी दी हुई इज्जत और ख्याल की, ये आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। हादी क्या हो गया है? अमल साहब ने हादी को डांटा था। नहीं अमल, बोलने दो इसको। आबी जान ने अमल साहब को खामोश करवाते हुए कहा था। सॉरी आबी, मेरा वो मतलब नहीं था। हादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई बात नहीं। सारे मर्द नाश्ता करके फैक्ट्री चले गए थे। हादी भी जा चुका था। नूर रूम में आकर अपने कपड़े हादी की अलमारी में सेट करने लगी। सारा दिन कुछ करने को नहीं था। कभी आयत के साथ खेल लेती, कभी टीवी देख लेती। नूर, हादी ने ऊंची आवाज़ में नूर को आवाज़ दी थी। क्या है, क्यों हलक फाड़ रहे हो? ये कपड़े किस खुशी में यहाँ हैं तुम्हारे? हादी ने अलमारी में लटके कपड़ों की जानिब इशारा किया था। जाहिर सी बात है, और कहाँ रखूंगी? मुझे नहीं पता, हादी ने कहकर कपड़े बाहर निकालने शुरू कर दिए थे। हादी क्या कर रहे हो? नूर ने हादी को रोकते हुए कहा था। कल मुझे मेरे रूम से बाहर निकाला था ना, आज मैं अपनी अलमारी से तुम्हारे कपड़े निकालूंगा। हादी यार, 2 घंटे लगाकर सेट किया है। मुझे नहीं पता, जल्लाद की बहन। हादी के बच्चे नूर ने हादी के सीने पर मारना शुरू कर दिया था। नूर बदतमीज, शौहर को मारती है? हादी ने नूर को दोनों हाथ पकड़कर कहा था। हाँ, जब शौहर ऐसा हो तो मारना पड़ता है। अच्छा, और तुझ जैसी बीवी के बारे में क्या ख्याल है फिर? हादी हाथ छोड़। नहीं। हादी। नूर हाथ छोड़ाने की कोशिश करने लगी थी। हादी उसका हाथ थामे उसे देख रहा था। क्या नफ्सियातियों की तरह घूर रहा है? वैसे अगर इंसानों की तरह रहे तो तू इतनी बुरी भी नहीं है। हादी ने नूर के हाथ को थामकर उसे करीब किया था। अबे ओ जकोटा जिन। हादी होश की दुनिया में वापस आया था। कुछ नहीं, हादी कहकर बाहर चला गया था। अजीब आदमी है, नूर कहकर अपने कपड़े वापस अलमारी में रखने लगी थी। हादी बेटा, कहीं बाहर चले जाओ तुम नूर को लेकर, 1 हफ्ता हो गया है शादी को। अम्मा, किस खुशी में? आबी जान बोलेंगे अच्छा लगेगा, सायमा ने धमकी दी थी। मैं आती हूँ नूर को तैयार होने का बोल के, तू भी तैयार हो जा, सायमा कहकर नूर को बोलने चली गई थी। हर काम मुझे सब धमकी से ही करवाते हैं। बताओ कहाँ जाना है? हादी ने ड्राइविंग करते हुए साथ बैठी नूर से पूछा था। मुझे खाने का सामान लेना है, तो चीज़ चलते हैं। नूर हादी को लेकर चीज़ पहुंचा था। नूर अपना सामान ले रही थी। हादी ने भी अपने लिए कुछ सामान लिया था। नूर इतना सामान, हादी ने नूर के लिए सामान को देखकर कहा था। हाँ तो आगे देखो, हमारी बारी आने वाली है, नूर ने आगे देखते हुए कहा था। आपका बिल? नूर ने बिल देखा तो 5000 का था। हादी पैसे? नूर ने आसपास देखा तो हादी नहीं था। हादी, मैम बिल, और भी लोग लाइन में हैं। हाँ देती हूँ। नूर ने अपने पास पैसे देखे तो 4000 ही थे। क्या करूँ? आप एक काम करें, कुछ सामान हटा दें। नूर ने 1000 का सामान वापस किया। नूर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नूर बाहर आई तो हादी कार के पास खड़ा हुआ था। कैसा दिया है? नहीं दिया? अच्छा। निहायत मनहूस बेहया, बेगैरत और बेइंतहाई बेशरम इंसान हो तुम, नूर कहकर रोड की तरफ जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो? जैसे बिल दिया है वैसे ही खुद चली भी जाऊंगी। जा, मुझे क्या, निकल ले। हादी भी बेशरम का मुजाहरा करते हुए कार की तरफ बढ़ गया था। नूर घर पहुंची, हादी के साथ गई थी तो कहाँ है वो? कुलसूम ने बाहर की जानिब देखते हुए कहा था। गिर गया गटर में, हादी नूर कहकर रूम में चली गई थी। तभी हादी अंदर आया। अब तू बताएगा कि क्या हुआ है? कुलसूम ने कहा था। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मजाक किया तो आपकी लाडली तब गई, हादी भी कहकर चला गया था। क्या होगा इन दोनों का? सायमा कुलसूम के पास बैठ गई थी। अब क्या किया दोनों ने भाभी? वही जो करते हैं। गई हादी के साथ ही वापस अकेले आई है नूर। हाय मालिक, ताई, रुशान भागते हुए आया था। क्या हो गया है, क्यों घोड़े पे सवार हो? वो हादी भाई और नूर आपी दोनों लड़ रहे हैं। हाय भाभी, चलें जल्दी, ऐसा न हो कि कोई एक बचे। ऊपर आए तो सब पहले से ही मौजूद थे। नूर, आबी, आप पूछे इस आदमी से कि क्या हरकत की है इसने। क्या? हाँ, जो किया ठीक किया। तूने जो बाहर निकाला था रूम से, इसका बदला था। अब्बा, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई इस इब्लीस की वजह से। आबी जान बोले, तमीज़ से बात करे ये मुझसे। अरे बस करो, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अमल साहब ने कहा था। आबी जान, आप ही करें कुछ दोनों का, सायमा ने आबी से कहा था। मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूं इससे, नूर ने कहा था। हाँ, मैं तो जैसे जन्नती हो गया हूं ना शादी करके तुझसे। पता नहीं क्या फूटी थी किस्मत कि तुझसे हुई शादी। हादी के बच्चे, मुंह बंद कर ले अपना तू। देखा आप लोगों के सामने मुझसे ये ऐसे बात कर रही है। सोचें अकेले में क्या क्या सितम करती होगी ये मुझ पे। तौबा तौबा, झूठ कितना बोलता है ये। अबे बस कर दो यार, बस, अरमान साहब ने कहा था। नूर, तुम जाओ, जाकर अपने रूम में सो। आज के बाद जो भी मसला हो तुम में मियाँ बीवी खुद हल करोगे।
सब जाएं अपने अपने रूम में। एक हफ्ता हो गया था, नूर हादी से बात नहीं कर रही थी। नूर अपने रूम में बैठी थी, तभी अचानक हादी आया था। क्या बदतमीजी है, दस्तक नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकता। क्या करने आए हो? नूर खड़ी हो गई थी। मैं ये बोलने आया था कि जब एक हफ्ते से यहाँ हो तो मेरे रूम से अपना बोरिया बिस्तरा भी लेकर आ जाओ। नूर अपना सामान नहीं लेकर आएगी, मगर तुम्हारे रूम से हादी के पीछे से कुलसुम की आवाज़ आई थी। दरवाज़ा खोला था तभी कुलसुम ने हादी की बातें सुन ली थी। क्या मतलब, क्यों? मियाँ बीवी हो, अब नूर वापस आ जाओ अभी अपने रूम में। मगर अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं, अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी अलग ना देखूं, वरना याद रखना अभी भी मेरे चप्पल लग सकती है। हर कोई धमकी ही देता है। नूर पैर पटकती हादी के रूम में चली गई थी। इतने सुकून में था मैं चच्ची। सुकून के बच्चे, कुलसुम ने हादी के कान खींचे थे। कसम से बहुत दर्द हो रहा है, चल जा तू भी अपने कमरे में। कुलसुम ने हादी को भी चलता किया था। बीवी जाकर सोफे पे सो। हादी रूम में आया तो नूर बेड पे लेटी हुई थी। मैं नहीं सोने वाली हूँ, तुम जाकर सो जाओ। अजीब बदतमीजी है, क्या तरीका है ये? हादी आकर नूर की दूसरी साइड पर लेट गया था। मेरा बेड, मेरी मर्जी। नूर भी पलटकर सो गई थी। हादी की आंख सुबह खुली तो नूर का चेहरा हादी के बिल्कुल करीब था। हादी ने आगे बढ़कर नूर के चेहरे से बाल हटाए। उसका मुंह बंद रहता है। कितनी अच्छी लगती है, काश जितनी ये मनहूस सोते प्यारी लग रही है उतनी ही उठकर भी लगे। नूर की आंख खुली। हादी बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ही था। हादी, नूर ने हल्की आवाज़ में कहा था। दूर हटो। नूर अचानक ही चीखी थी। अजीब जाहिल औरत हो। हादी के अपने दिल पे हाथ रखा था। अजीब तो है, इतनी करीब बीवी है मेरी तू। हैं? बीवी याद कैसे आ गया? हादी ने नूर का हाथ पकड़कर उसे करीब किया था। अबे हादी, क्या हरकत है ये? वही जो एक मियाँ की होती है। हादी अचानक ही रोमांटिक हो गया था। ओह, सुबह सुबह नशा किया है क्या? हाँ। हादी नूर के लबों के करीब हुआ था। हादी नूर ने आंखें बंद कर ली थी। हादी ने अचानक ही नूर को छोड़ा। बेवकूफ़ लड़की, हादी कहकर वॉशरूम में घुस गया था। अजीब आदमी है। नूर की जान में जान आई थी। हादी वॉशरूम में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। उसे आबी जान की बताई याद आ रही थी, जो कल उसे आबी ने समझाई थी। हादी, मियाँ बीवी के रिश्ते दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। इससे 3 लफ्ज़ों से एक दूसरे के हो जाते हैं। अगर नूर कबूल नहीं कर रही है तो तुम आगे बढ़ो। मर्द के थोड़े से ख्याल और प्यार से औरत माइल हो जाती है। नूर, वो दिन गए कजिन वाले, अब मियाँ बीवी वाले दिन हैं। नूर, तैयार हो यार, जल्दी। नूर खड़ी आईने के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। सब्र कर जाओ, 1 घंटे से सब्र ही कर रहा हूँ मैं। हादी आकर नूर के पीछे खड़ा हो गया था। बहुत प्यारी लग रही है तू। हादी ने नूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। पीछे हटो हादी, क्या हो गया है तुझे? कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं। वही है जो होना चाहिए था। हादी चलते हुए नूर के करीब आने लगा। नूर पीछे होने लगी। पीछे जगह नहीं थी और अब ड्रेसिंग टेबल था। हादी, क्या हो गया है? तेरे इरादा मुझे अब नेक नहीं लग रहे। हाँ, अब नेक नहीं है। हादी ने नूर के चेहरे पर आई लड्डू को पीछे किया था। हादी, उफ चलो। हादी कहकर बाहर चला गया था। अजीब हो गया है ये, अब लड़ता भी नहीं है। हो क्या गया है इसे? नूर हादी के साथ चल हाल पूछती। हादी की यूनिवर्सिटी के दोस्त की शादी थी। हादी के सारे दोस्त मौजूद थे। हादी ने नूर को मिलवाया सबसे। हादी नूर को बैठाकर खुद अपने दोस्तों के पास चला गया था। उसके दोस्तों में लड़कियां भी थीं। बहुत अच्छा लगता है लड़कियों के साथ, इसे कैसे मज़े से लगा हुआ है। नूर दूर से बैठी हादी को खा जाने वाली नज़रों से ही देख रही थी। मोहतरमा जल रही हैं। हादी जानकर नूर को साथ लाया था। हादी ने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। नूर पूरे रास्ते खामोश बैठी थी। घर आकर हादी फ्रेश होकर जैसे ही बेड पे लेटा, उठो यहाँ से। क्या मतलब? नूर ने तकिया हादी को पकड़ाया था। इसका हाथ पकड़ा और रूम से बाहर ले गई। ये क्या बदतमीजी है नूर? मेरी मर्जी। मर्जी या जलन? मुझे मेरी दोस्तों से बात करते देखकर जो हुई है। मुझे और जलन? निकलो अब। नूर ने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। चल हादी बेटा। हादी जाकर सोफे पर लेट गया था। क्या हुआ नौजवान? आबी जान की आवाज़ आई थी। अरे आबी, आप सोए नहीं? हादी उठकर बैठ गया था। बस नींद नहीं आ रही थी। आबी भी हादी के साथ ही बैठ गए। रूम से निकाल दिया क्या? आपके मशवरे पे अमल किया था, इसका नतीजा है। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। हाँ, हमेशा बेचारे मर्द ही पिसते हैं। हम मर्दों का काम ही पिसना है। दोनों दादा पोते काफ़ी देर तक बातों में लगे रहे थे। शाम में हादी वापस आया तो नूर का मुंह उतरा हुआ था। क्या हो गया है चच्ची? हादी ने ईमान से पूछा था। रोशान के साथ किसी काम से स्कूल गई थी। वापस पे रोशान ने पड़ोस की बेल बजा दी। रोशान साहब तो भाग गए और डांट इस बेचारी को पड़ी, तभी से मुंह लटका हुआ है।
रुशान, रुशान। हादी ने रुशान को आवाज़ लगाई। जी हादी भाई। रुशान हाथ में मोबाइल लिए उसमें सर दिए हुए था। इधर आजा तू छोटी भैंस। हादी ने रुशान के कान खींचे थे। उफ, दर्द हो रहा है हादी भाई। मामा आप तो रोकें हादी भाई को, रुशान ने ईमान से कहा था। तुम खुद भुगतो, इसकी बीवी को डांट पड़ी है तुम्हारी वजह से। ईमान कहकर चली गई थी। क्या ज़माना आ गया है, माँ भी नहीं बचाती। चुप कर जा, जानवर को बुलाकर चुप कर जा, नूर को बुलाकर ला। थोड़ी देर बाद नूर, रोशान और हादी पड़ोसी के दरवाजे पे थे। क्या करेगा तू? नूर ने हादी की तरफ देखा था। इस मोटी आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को डांटने की? रोशान बाहर से कुंडी लगा। रोशान ने कुंडी लगाई। नूर तैयार है तू कारनामा अंजाम देने के लिए? हाँ पूरी तरह। तीनों ने मिलकर घर के बाहर लगी सारी लाइट्स तोड़ी, फिर बाहर लगे पौधे सारे ख़राब किए। मतलब तीनों ने मिलकर सब कुछ बर्बाद किया। अब बारी है गेट बजाने की। हादी पूरी ताकत से दरवाज़ा बजाया और तीनों ने दौड़ लगा दी। घर आकर सांस बहाल की। मज़ा आ गया। नूर बहुत खुश थी। चलो हो गया, अब मुझे खाना दो, हादी ने कहा था। हाँ देती हूँ, नूर कहकर किचन में चली गई। नूर रूम में आई तो हादी बेड पर लेटर टीवी देख रहा था। नूर इधर आना। हादी ने नूर को अपने पास आने का इशारा किया था। क्या है यार, कब तक ऐसे ही रहेगी? अब हमारा रिश्ता बदल गया है। तुझे नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए? हादी नूर के करीब हुआ। पीछे हट। नूर ने हादी को पीछे धक्का दिया था। बस हादी बस। नूर क्या हो गया है? मुझे नहीं अच्छा लगता तू ऐसी हरकतें करता है, तो दूर रह मुझसे। वैसा हमसफ़र नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। मैं सिर्फ आबी की वजह से तेरे साथ हूँ। हादी बिल्कुल खामोश हो गया। हादी खामोशी से उठा और उठकर बाहर ही चला गया था। हादी बाहर गार्डन में आकर बैठ गया। आज फिर वो बाहर निकाल दिया क्या? आबी जान के पीछे से हादी के कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ? हादी की आंखें लाल हो रही थीं। कुछ नहीं। हादी ने चेहरा दूसरी जानिब किया था। हादी बता मुझे। आबी ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया था। आबी नूर के काबिल नहीं हूँ मैं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। हादी की आंखों में आंसू थे। हादी बेटा, लेकिन नहीं आबी, मैंने सोच लिया है कि मैं अब उसके करीब नहीं रहूं। मैं सारिम के साथ कनाडा चला जाऊंगा। लेकिन आबी नहीं, आप भी रोकेंगे मुझे। आप नहीं रोकेंगे मुझे। हादी सुबह रूम में आया तो नूर नहीं थी। हादी ने आप बैग निकाला और अपना सारा सामान रखने लगा तो सारिम आया था। हादी तो पक्का जाएगा? हाँ सारिम, मैंने तय कर लिया है। कौन कहाँ जा रहा है? तभी नूर रूम में आई थी। हादी मेरे साथ जा रहा है। क्या? ये क्यों जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है, सारिम ने कहा था। अच्छा है जाए, मैं भी थोड़ी सुकून से सांस लूँ। नूर क्या हो गया है तुम्हें? सारिम ने ऊंची आवाज़ में कहा था। सारिम? हादी ने सारिम को रोका था। सारिम फ्लाइट कब की है? हादी ने बैग उठाते हुए कहा था। शाम 7 बजे की है, 4 बजे तक निकलेंगे। अभी तो 1 बज रहा है, तो एक काम करो, आराम कर ले, मैं सबसे मिलकर आता हूँ। हादी कहकर रूम से बाहर चला गया था। तुम्हारा आखिरी फैसला है, अमल साहब ने कहा था। जी अब्बा। बेटा तुम नूर को भी ले जाते, साथ वो भी घूम लेती, कुलसुम ने कहा था। मैंने बताया था आपको अम्मा, मुझे काम है, तभी लेकर जा रहा हूँ हादी को, सारिम ने कहा था। लेकिन फिर भी कुलसुम, जब वो कह रहा है तो फिर क्यों? अरमान साहब ने कहा था। चलो मेरे बच्चे, खैरियत से जाना। सैमा ने हादी के माथे पर बोसा दिया था। हादी निकल रहा था, सबसे मिल रहा था। नूर यहाँ क्या खड़ी है? शौहर जा रहा है, मिल उससे। कुलसुम ने नूर को आगे किया था। जा रहा है तो? हाँ, हादी ने कहा था। वापस कब आएगा? पता नहीं, ये तो। हादी देर हो रही है, सारिम ने आकर हादी को कहा था। हाँ चलते हैं। हादी खुदा हाफिज कहकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। हादी अभी भी वक्त है, वापस चला जा। सारिम हादी के साथ एयरपोर्ट फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। नहीं सारिम, मेरे दूर जाने से ही नूर को मेरी गैर मौजूदगी का एहसास होगा। शायद सही कह रहा है तू, कभी कभी पास रहने से जो एहसास नहीं होता वो दूर जाने से होता है। बहुत गहरी बात कर दी बेटा। हाँ 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 हाँ, बस कभी कभी कर देते हैं हम भी। वैसे तो जाकर क्या करने वाला है? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या। हाँ 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 हाँ। रात को नूर सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। नूर करवटें बदल रही थी। हो क्या गया है मुझे? अच्छा है हादी चला गया है तो मुझे क्यों कमी लग रही है? ओफ नहीं नहीं, सही हूँ मैं। नूर कबूल नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए दिल की बात को इग्नोर करके सो गई थी। सुबह नूर की आंख खुली तो 12 बज रहे थे। नूर फ्रेश होकर नीचे आई तो सारी लेडीज़ बैठी बातें कर रही थी। नूर भी नाश्ता करके उनके साथ ही बैठ गई थी। नूर ने मोबाइल चेक करना शुरू किया। व्हाट्सएप पे हादी का स्टेटस देखा तो एयरपोर्ट का था। वहाँ पहुँचने के बाद का भी लगा हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा है, जहमत नहीं हुई, एक मैसेज करके बता ही दे। नूर तब गई थी।
ज़रा शर्म नहीं है इस लड़की को। मियाँ चला गया, ज़रा जहमत नहीं हुई कि रोक ले, कुलसुम ने सब्जी काटते हुए कहा था। हाँ तो इसमें भी मेरी गलती है, अपनी मर्जी से गया है। कमबख्त, क्या होगा तेरा। कुलसुम की उड़ती हुई चप्पल आकर नूर को लगी थी। क्या है यार, जब देखो अपना रॉकेट चलाती रहती हो। कुलसुम, अब शादीशुदा है वो, सायमा ने कहा था। भाभी, ये शादीशुदा है या बच्चों वाली, इसको ये चप्पल पड़ती ही रहेगी, क्योंकि ये भी सीधी नहीं होने वाली है। जब देखो मुझे ही बोलती है। नूर तब कर चली गई थी। हादी बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तभी नूर का मैसेज आया था। जाकर तौफीक नहीं हुई, एक मैसेज ही कर लो। हादी ने मैसेज पढ़ा। लगता है कुछ असर हुआ। अब कोई मैसेज और किसी कॉल का जवाब नहीं मिलेगा उसे, तभी अकल आएगी नूर को। हादी मैसेज सीन करके मोबाइल रखकर सो गया था। मैसेज सीन हुआ लेकिन जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा ही भाव खा रहा है। नूर को अब गुस्सा आ रहा था। नूर ने मोबाइल एक तरफ फेंका और सो गई थी। हादी को गए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। नूर का हाल बेहाल था। लड़की जब मियाँ के बिना दिल नहीं लग रहा है तो फ़ोन ही कर ले, कुलसुम ने कहा था। मैं क्यों करूँ, खुद उसने 3 हफ्तों में एक बार भी फ़ोन किया है। नूर भी ज़िद में थी। अगर नहीं किया तो तुम कर लो, सायमा ने कहा था। लेकिन चच्ची मैं ही क्यों। नूर, गलती तुम्हारी होगी, तुमने ही कुछ ऐसा कहा होगा कि वो नाराज़ होकर गया है। कुलसुम को शक हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा उससे। नूर तो झूठ बोल रही है, सच बता। अम्मा सच में, नूर कह कर जाने लगी। तभी सायमा ने नूर का हाथ पकड़कर उसे दोबारा बैठा लिया था। नूर, शौहर की नाराज़गी अच्छी नहीं होती बेटा, खासकर बीवी के लिए। बताओ अब। नूर ने उस दिन होने वाली सारी बात बता दी थी। हाय मालिक, लड़की शौहर है वो तेरा, अब कज़िन नहीं रहा। कुलसुम को नूर की हरकत पे अफसोस हो रहा था। नूर, उसका हक है तुझ पे, तूने उसको नाराज़ करके अच्छा नहीं किया। कुलसुम और सायमा उठकर चली गई थी और नूर को गहरी सोच में डाल गई थी। हादी, नूर ने यहाँ आने के बाद कोई राब्ता नहीं किया। हादी सारिम के साथ बाहर आया था कुछ ज़रूरी सामान लेने। ज़िद लगाकर बैठी है, लेकिन इस बार मैं भी नहीं झुकने वाला। थोड़ा सा भी सबक सिखा, उसे भी सबक सीखना चाहिए। वो अगर वो नहीं आई खुद तुझे मनाने तो तब की तब देखेंगे। हादी कहकर आगे बढ़ गया था। पता नहीं क्या होगा दोनों का। सारिम को भी फिक्र थी। सफ़िया आपी, मैं क्या करूं। नूर ईमान और सफ़िया से मदद लेने आई हुई थी। काम तुमने खुद ख़राब किया है बेटा, अब खुद ही ठीक करो। लेकिन सफ़िया आपी बताएं तो क्या करूं। मुझे तो नहीं पता, आप बताने। ईमान चाची, सफ़िया ने ईमान की तरफ देखकर कहा था। नूर, हादी ने तुम्हारी तरफ पहले कदम बढ़ाया था, लेकिन तुमने अपने कदम पीछे कर लिए। तुमने जो बात उसे कही है वो कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। उसकी अना पर चोट लगी है और ये अच्छी बात नहीं है। वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक तुम खुद उसे लेने नहीं जाओगी। जल्दी जाओ, जल्दी चली जाओ, इससे पहले ही वो बहुत दूर चला जाए। ईमान ने बहुत प्यार से नूर को समझाया। नूर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नूर अपने रूम में आ गई थी। बेड पे लेटे वो भी यही सोच रही थी कि क्या करे। दरवाजे पर दस्तक हुई और आबी जान अंदर आए। अभी तक सोई नहीं मेरी जान। आबी जान नूर के पड़ोस में ही बैठ गए थे। आबी, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नूर आबी के गले लग गई थी। बेटा मुझे पता है तू क्यों परेशान है। बेटा अपने हादी के लिए अपने बदलते जज्बात को कबूल करो। लेकिन आबी कैसे, मेरी फीलिंग्स उसके लिए बदल गई, समझ नहीं आ रहा। बेटा निकाह चीज़ ही ऐसी है, इसके अल्फाजों में वो जादू है कि सामने वाले के दिल रब आपस में मोहब्बत खुद ही डाल देता है। सही कह रहे हैं आप आबी, हादी आने वाला तो नहीं है। मैं खुद ही ना चली जाऊं उसके पास। मेरी बच्ची को अपने शौहर की फ़िक्र है, मुझे और क्या चाहिए। चली जाना। सारिम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सारिम ने दरवाज़ा खोला। उसी वक्त हादी भी वॉशरूम से निकला। दरवाजे पर मौजूद इंसान को देखकर हैरान ही रह गया था। नूर, अंदर आ जा। नूर अंदर आई। तुझे पता था ये आ रही है ना, हादी ने सारिम से पूछा था। सॉरी, लेकिन आबी जान ने कहा था तो करना पड़ा। अब मियाँ बीवी अपना मामला हल करो, मैं तो चला, सारिम कहकर बाहर निकल गया था। हादी बिना शर्ट के खड़ा था। क्यों आई है तू यहाँ। हादी आईने के सामने खड़ा हो गया था और अपने बाल सेट करने लगा था। तुझे मनाने। किस खुशी में। हादी, नहीं कर यार, मैं तेरे जाने के बाद से सिर्फ परेशान ही रही हूँ। हाँ तो शौहर को नाराज़ करके कोई भी बीवी सुकून से नहीं रहती। हादी अब नूर के सामने खड़ा हो गया था। नूर हादी के गले लग गई थी। हादी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था तुझे वो सब। शुक्र है तुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। मैं तुझे नाराज़ नहीं हूँ, तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, बस तुझे एहसास दिलाना चाहता था। गलती का एहसास हो गया है, मोहब्बत का नहीं हुआ। हादी की एक आदत अच्छी थी, वो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकता था। नहीं, अपनी गलती का इजहार मैंने कर दिया है। अगर तुझे है मुझसे मोहब्बत तो अब तू कर इजहार। ये सही है। हाँ जी। अच्छा जी। तो नूर, ये हादी जो बचपन से तुझसे लड़ता रहा है,
ले तुझसे शादी के बाद मोहब्बत कर बैठा है, आप इस नाचीज़ की मोहब्बत कबूल करेंगी? हादी ने घुटनों पर बैठकर इजहार किया था। जी। इस नूर ने अपने शौहर की मोहब्बत कबूल की। हादी उठा और नूर को गले लगा लिया था। अब मोहब्बत तो कबूल कर ली, अब हक भी अदा करो। हादी ने नूर को कमर से पकड़कर करीब किया। नूर शर्मा कर नीचे देखने लगी। हादी ने नूर का चेहरा ऊपर किया और नूर के माथे पर बोसा दिया। सारिम क्लास लेकर निकला तो उसके फ़ोन पर हादी की कॉल आने लगी। जी तो मना लिया मेरी बहन ने? हाँ जी साले साहब। अच्छा, मैंने फ़ोन इसीलिए किया था कि मैं और नूर होटल में स्टे करेंगे कुछ दिन, मतलब प्लान बना लिया है घूमने का। हाँ जी, मैंने घर पे भी बता दिया है। चलो ठीक है, सारिम ने कहकर फ़ोन कट कर दिया था। कितने दिन यहाँ रहेंगे हम? नूर जो हादी की बाहों में लेटी हुई थी हादी से पूछने लगी थी। मेरा तो पूरा प्लान है आराम से अपना हनीमून एंजॉय करने का। हादी ने नूर को गुदगुदी लगानी शुरू कर दी थी। हादी, हा 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 हा, हादी मरोगे, हट। अब असर नहीं होता, हादी कहकर नूर के होठों पर झुका था। खत्म, शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। केमिस्ट्री इन लोगों की अच्छी लगी होगी। बहुत ही फनी नावल था, बहुत ही फनी कपिल थे दोनों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और मुझे कुछ रमज़ान के मतलब लाइक ईद स्पेशल्स नावल या रमज़ान स्पेशल नावल की किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उनका नेम और राइटर नेम ज़रूर बताएं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा।